जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे लसा और मसा, जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और मसा को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो आइए सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि लसा क्या होता है और लसा कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए लसा जो है आपका, जैसे मान लीजिए हम कह दिए 8, 16, 32 का जो है लसा क्या होगा। तो इसका लसा निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ ऐसे जो है बनाएंगे, और इसको जो है डिवाइड कीजिए। किससे कटेगा? 2 से। ये कटेगा किससे? 8 से। और ये कटेगा किससे? 16 बार। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 कम में 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 चौको 8, ये हो जाएगा 2 कम में 2, 1, 2, और जो है ये हो जाएगा 1, 2, 1, 1, और जो है 1। अब इसमें देखिए आपको लसा देखना है। तो लसा को देखने के लिए क्या करिए, सबका मल्टीपल कर दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32। अर्थात हम कह सकते हैं कि 8, 16 और 32 का जो लसा होगा क्या होगा आपका? 32 होगा। 8, 16 और जो 32 का लसा क्या होगा? 32 होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे 24, 72 और 80। अगर इसकी हम बात करें कि इसका लसा क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 3 6 2 6 12, ये 40, ये 6, ये 2 2 8 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 2 9 18, ये हो जाएगा आपका 10। फिर उसके बाद से हो जाएगा 3 का में 3 3 3 9। अच्छा काटना तो काट लीजिए 2 ही से। 3 9 2 5 10, 3 से काटिए 3 का में 3, ये 9, ये जो है 5। फिर इसको जो 5 काट लीजिए, सॉरी 3 हो जाएगा, 5 काट लीजिए, चाहे 3 से काट लीजिए, 3 से काट लीजिए 1 1, और जो लास्ट क्या होता है 5। तो क्या लीजिए 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 16 के 48, 48 15 कितना हो जाएगा? 48 में जो 15 गुणा कर दीजिए, 15 × 120, 12 हासिल हो गया आपका। अब 15 × 4 60, और 60 बार कितना हो जाएगा आपका? 72। यानी कि आप कह सकते हैं कि 24, 72 और 80 का जो लसा होगा क्या होगा आपका? 720 होगा। ये तो थी आपका लसा। लसा जो है अब लगाने का कोई बेसिक तरीका नहीं है, और लसा जो है आपको इसी माध्यम से ही लगाना पड़ेगा। तो आप देखें कि लसा कैसे निकला है। अब हम समझे कि जो मसा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या होता है? मसा। चलिए मसा देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मसा। मसा तो देखिए ये जो बेसिक भी नहीं बता, बेसिक भी बताएंगे और उसके साथ साथ जो है ट्रिकली भी बताएंगे कैसे जो है, बस देखते हैं। अब हम इसका मसा बताएंगे। तो पहले इसका बेसिक समझिए। जैसे मान लिए, और बेसिक समझने से पहले जो है आपको क्या चीज समझना है? एक होता है अपवर्त्य, एक होता है अपवर्तक। अपवर्त और जो है अपवर्तक। देखिए अपवर्त का मतलब क्या होता है? अपवर्त का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज, अर्थात हम कह रहे कि बताइए कि 4 का अपवर्त क्या होगा? 4 का अपवर्त। तो देखिए 4 के अपवर्त का मतलब क्या होता है? 4 का गुणज, अर्थात जो है 4 का पहाड़ा। यानी कि आप 4 का पहाड़ कर दीजिए, 4 8 12 16 20 24। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कंटिन्यू जो है 4 का पहाड़ा है, ऊपर है 4 के साथ क्या है? गुणज है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपवर्त को जो है हम गुणज भी कहते हैं। अर्थात जो है अपवर्त का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का पहाड़ा करना या किसी भी संख्या का गुणज होता है। ठीक, उसके बाद से आता है बात जो है अपवर्तक की। तो अपवर्तक में क्या होता है? पूछ दिए कि बताइए 6 का अपवर्तक क्या होगा? इसका 6 का अपवर्तक क्या होगा? तो देखिए 6 का अपवर्तक निकालने के लिए क्या कीजिए, देखिए 6 जो है वो संख्या, वो जो है किस संख्या से
6 होगा। और बात करेंगे 4 का अपवर्त की, तो कहेंगे 4 का जो है जो भी गुणज होता है, यानी 4 का पहाड़ा कर देंगे तो संख्या क्या होती है, यानी कि वो आपका गुणज कहलाता है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपवर्त और जो है अपवर्तक, ठीक है। जब हमें ये बातें पता चल गई तो अब जो है आसानी से जो है मौसम जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम मौसम। तो देखिए मौसम निकालने से पहले जो है आपको किसी भी दी गई संख्या में कैसे मौसम निकालेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए 8 हो गया, 24 हो गया और जो है 72 हो गया। तो आप देखिए अब पूछ रहा है कि 8, 24, 72 का मौसम क्या होगा, मौसम क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि 8, 16 और 72 में जो है तीनों में कॉमन क्या मिला है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन क्या मिला है, 8 मिला है। इसका मतलब 8 जब मिलेगा कॉमन तो कहेंगे इनका मौसम क्या होगा, 8 होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इनमें जो मौसम क्या हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मौसम यहाँ पे इसका 8 होगा। क्यों, इसमें तीनों में जो है कॉमन क्या मिला है, 8 मिला है, इसलिए इसका मौसम 8 होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम जो है दूसरा उदाहरण, आपके सामने दूसरा उदाहरण है 12, 18, 24 का मौसम क्या होगा। तो इससे पहले कि 12, 18, 24 का मौसम निकालने के लिए अभी आपको बताया कि देखिए इन तीनों में कॉमन क्या मिला है। तो आप देखिए 6 × 12, 6 × 18, 6 × 4 = 24, यानी कि इन तीनों में जो है आपको कॉमन क्या मिला, 6 मिला, इसलिए कहेंगे इनका मौसम क्या होगा, आपका 6 होगा। अभी तो आप केवल देखकर बताएं कि इसका मौसम क्या होगा, 6 होगा। आइए इसको थोड़ा बेसिक हम समझते हैं कि इसका मौसम क्या होगा। तो देखिए 12 है, तो 12 देखिए जो है 12 का आप फैक्टर कीजिए यानी गुणनखंड कीजिए यानी लसागु निकालिए। तो 12 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। फिर 18 का निकालिए तो ये हो जाएगा 18 का निकालेंगे तो 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3 लिख लीजिए, 2 × 3 × 3। फिर क्या है आपका 24, 24 का लिख लीजिए, 2, 12, 6, 3, 1 लिख लीजिए इसको भी, 24 को 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए इन तीनों में जो है क्या क्या मिल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे अभिष्ट, अभिष्ट मौसम। तो देखिए परिणाम क्या मिला है, 2, अब 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं मिलेगा, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें ले लीजिए, 2 × 3, अर्थात देख सकते हैं कि आपका जो है 6 आंसर आ गया। और यहाँ भी आप निकाले थे बिना जो है सॉल्व किए, यहाँ भी 6 इसका मौसम आया था, और यहाँ भी निकाले तो इसका जो है मौसम क्या आया, 6 आया। चलिए आइए हम जो है सेकेंड मेथड जानते हैं, दूसरी विधि, दूसरी विधि, दूसरी विधि। तो देखिए दूसरी विधि होती है उसे कहते हैं भाग विधि। क्या होता है, भाग विधि। तो भाग विधि निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 12 से क्या करेंगे हम, बड़ी सबसे छोटी संख्या से जो है बड़ी, यानी आप देखें कि 6 से जो है 12 कट गया, यानी कि इन दोनों संख्याओं को हम काटा, 6 काटा। तो अब देखिए अब 6 या तो 6 से क्या कीजिए, और कौन संख्या बचा, 24, 24 में भाग कर दीजिए, 6 × 4 = 24, अर्थात आप देख रहे हैं कि दोनों जगह जो है संख्या 6 जो है इन तीनों संख्याओं को क्या कर रहा है, काट दे रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 12, 18 और 24 का जो मौसम होगा क्या होगा, 6 होगा। आइए कुछ और एग्जांपल को देखते हैं और उसके बाद से जो समझते हैं क्या होगा। चलिए अब हम समझते हैं उदाहरण 2। यहाँ पे दिया है 18, 72 और 162 का मौसम क्या होगा। तो आप देखिए कि इसमें जो है कॉमन क्या मिलेगा, तो आप देखिए 18, 18 जो 18 के 18, 18 जो 72, 18 × 162। इसका मतलब ये कि 18 इसमें क्या होगा, कॉमन होगा, इसका मतलब कहेंगे कि 18 इसका क्या होगा, मौसम होगा। चलिए हम इसको थोड़ा समझते हैं प्रथम विधि से, प्रथम विधि से। तो प्रथम विधि से निकालने के लिए बताया आपको कि 18 का जो है फैक्टर करना पड़ेगा, वो यानी कि गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2 × 9 = 18, यानी कि 2 × 3 ×
2 के 4, 2 के 4, 4 के 12, 12 के 36 और 36 दिया जो है कितना जाएगा 36। इसका फैक्टर कर लीजिए 162 है तो 2 8 16, 2 के 2 27, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 के 3, यानी कि लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पे जो है 3 और आएगा। इस अब देखिए ये तो आपका निकल गया। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ में मौसम क्या होगा, उभयनिष्ठ में क्या होगा, उभयनिष्ठ में कौन मिलेगा 2 मिला, फिर क्या मिला इसमें जो है इसमें 3 मिला, चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 मिला और फिर देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 है और जो है यहाँ भी 3 है और जो है यहाँ भी 3 है, यानी कि आप कह सकते हैं क्या क्या मिला 2 मिला, 3 मिला, फिर 3 मिला, यानी 2 3 6 6 3 18। इसका मतलब ये है कि 18 72 और 162 का जो मौसा होगा क्या होगा आपका 18 होगा। चलिए अब भाग विधि समझते हैं। भाग विधि, तो भाग विधि में क्या है कि आप क्या कीजिए 18 से 72 भाग करिए, 18 18 चौक 72, इसका मतलब ये कट गया, किससे कटा 18 से, फिर इसी 18 से क्या कीजिए 162 में भाग कर दीजिए, 18 9 162। इसका मतलब देख सकते हैं ये जो भी संख्या है वो किससे कट रही है 18 से कट रही है। इसका मतलब ये है कि 18 72 और 162 का जो मौसा होगा क्या होगा आपका 18 होगा। चलिए एक सबसे इजी मेथड, एक ये मेथड हो गया इजी, यानी ट्रिक का काम नहीं कर रहा है, फिर एक और जो है ट्रिक का काम करेगा, थोड़ा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है उदाहरण 3, और थोड़ा इसको समझिए इजी मेथड से कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे मान लीजिए हम पूछे हैं कि 24 36 और 12 का मौसा क्या होगा, तो आप पहले ये देखिए क्या ये जो है तीनों संख्या किसी ऐसी संख्या है जो इसी से चाहे कट जाए जो है चाहे कॉमन ले ले, तो आप देखिए इसमें कॉमन क्या मिल सकता है, देखिए ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, मतलब ये थोड़ा इसको इस तरीके से समझिए 24 36 और 12, इसका निकाल दिया ऐसे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 2 26 और ये हो जाएगा पूछे के 12 2 9 18 13 के 26। अब देखिए समझिए इसको, जब आप इस तरीके से सवाल लगाएंगे मौसा निकालने के लिए, जब तक ये तीनों संख्याएं एक ही संख्या से कटती रहेगी तब तक हम उस संख्या को काटते रहेंगे, और जब ये कटना बंद हो गया तो आप क्या कीजिए इन्हीं दोनों का गुणा कर दीजिए, जो भी संख्या मिलेगी उनका क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए आपस में। देखिए यहाँ क्या है, ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटेंगी नहीं कटेंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो है तीनों संख्या 2 से कटी, यहाँ पे तीनों संख्या 2 से कटी, लेकिन अब आगे जो ये संख्या किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसका मतलब यही पे रुक गया। तो आप इन्हीं का जो है दोनों को गुणा कर देंगे, तो देखिए 2 × 2 यानी टोटल कितना मिल गया 4, यानी कि इनका मौसा क्या होगा आपका 4 होगा, मौसा क्या होगा 4। यदि हमें यही पूछ दे कि लौसा क्या होगा, लौसा क्या होगा, तो देखिए अब लौसा के लिए क्या करेंगे कि आप इसके आगे और सॉल्व कर दीजिए, इसको किससे कटेगा 3 से, तो 3 × 6 3 3 के 9 और 13, फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 13, फिर इसको काट दीजिए 3 से, ये 1 1 और जो ये 13, अब फिर लास्ट में 13 से काट दीजिए। तो अब जो है लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं को जो है आपस में गुणा कर देंगे, तो वो जो आपका क्या निकल जाता है लौसा निकल जाता है। तो गुणा कर लीजिए, अब गुणा करने में जो भी संख्याएं आएंगी वही जो आपका क्या हो जाएगा लौसा हो जाएगा। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये बातें समझ में आ रही होंगी, लौसा और मौसा ये काफी इजी मेथड है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा लौसा और मौसा जो है भिन्नों का जो है लौसा मौसा। चलिए तो इसमें एक टॉपिक है टाइप क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से टाइप, इसमें फर्स्ट हम करेंगे क्या लौसा और मौसा से संबंधित सवाल। एक फार्मूला क्या होता है आपका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
इक्वल टू होता है लसा गुणे मासा। अर्थात हम कह दें कि 2 और 4 का मासा 2 है तो लसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लसा। तो देखिए पहली बात कि इसमें जो पहली संख्या क्या थी? 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणते। दूसरी संख्या क्या थी? 4 रख दीजिए। अब क्या देखिए क्या कुछ दिया है? मौसा दे दिया तो क्या पूछा? लसा। तो मौसा की जगह क्या रख दीजिए? मौसा की जगह 2 रख दीजिए। 2 रख दिए। अब देखिए 2 एकम में 2 खत्म, इसका मतलब लसा इक्वल क्या आएगा? इसका 4 आएगा। लसा इक्वल टू 4। हम एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे कर दिया 18 और चल मान लीजिए 18 और जो है 54 और जो है 72। पूछ दिया इसका जो है इन दोनों का जो है मौसा आपका क्या दे दिया? 18 दे दिया। मौसा 18 है तो लसा क्या होगा? लसा क्या होगा? तो देखिए 18, 54, 72 का मौसा जो है अगर 18 दिया है तो कर इसका लसा क्या होगा? तो यही आपका फार्मूला। इसी तरह किसी पहली संख्या क्या थी? 18 थी। दूसरी संख्या क्या थी? 54 थी। आगे कितनी भी संख्या दे दें आप उसमें जो गुणा ऐसे संख्या लिखिएगा। अगर 3 संख्या तो लिखिएगा तीसरी संख्या, 4 तो लिखिएगा गुणे चौथी संख्या। तो ऐसे आप कीजिए 18 गुणे 54, फिर तीसरी संख्या क्या है? 72 और इन्हीं तीनों का जो मौसा कितना दिया है? 18। तो मौसा की जगह रख दीजिए 18 रख दीजिए। रखा गया। अब बचा क्या? आप काट दीजिए 18 से 18 समाप्त और लसा जब आपको निकालना है तो इस 54 में जो है इस 72 का गुणा कर दीजिए। जो भी आएगा वही आपका क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा। क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बात जो है समझ में आई और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको कोई 3 चीज ज्ञात होगा, 3 चीज दिया रहेगा और यहाँ से जो है आपको चौथा जो है निकालना होगा और इसी सूत्र का प्रयोग कीजिए और जो है आसानी से जो है लसा या मौसा जो है आप ज्ञात कर लीजिए। चलिए हम आगे समझते हैं। अब हम जानते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? अगर पूछ दिया भिन्न का लसा, भिन्न का लसा, तो भिन्न का लसा बराबर क्या होता है? भिन्न का लसा अपान भिन्न का मौसा। क्या है? मौसा। पहली बात। दूसरी, अगर ऐसा आपने दिया भिन्न का मौसा, तो मौसा जब पूछेगा तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे भिन्न का मौसा बटा भिन्न का लसा। भिन्न का लसा। चलिए अब थोड़ा इसे हम थोड़ा सवाल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया कि 4/2, 5/6, 9 या 6/5 का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, तो क्या पूछा है? इन भिन्नों का जो है क्या आपको ज्ञात करना है? मौसा ज्ञात करना है। इन भिन्न का क्या ज्ञात करना है? आपको मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अभी यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिखे, दूसरा नंबर क्या लिखे हैं? भिन्न का मौसा इक्वल टू क्या होता है? भिन्न का मौसा। तो देखिए, तो यहाँ पे भिन्न का मौसा का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ जो मौसा है यानी कि ये अंश का और ये हर का, यहाँ पे ये अंश का और ये हर का। तो देखिए अब क्या करना है? इसमें मौसा क्या करना है? तो भिन्न का मौसा बराबर क्या होता है?
मस बटा हर का लस। सॉल्व कर दीजिए इसको। क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 6 है। तो अब देखिए 4, 5 और 6 का मसा बटा क्या हो जाएगा 2, 6, 5 का लसा। तो निकाल दीजिए 4। अब इसका आपको क्या निकालना है मसा। अब बताइए क्या ये संख्या किससे कटेगी? कोई ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्या कट जाए? तो केवल क्या है 1 है। इसका मतलब इसका मसा क्या होगा? सिर्फ इसका मसा 1 होगा। और इस तरीके से जो है आप जो भी भिन्न का सवाल हो यानी कि आप जो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और भी भिन्न से संबंधित कुछ सवाल है, दशमलव से रिलेटेड सवाल है, और इस सवाल को जो है अब हम कल ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।